2000 में मैंने एमबीए, 2002 में मैंने एमबीए पास आउट किया था ना। स्टार्ट ऑन अ कैरियर 2000, एक जॉब के साथ स्टार्ट किया था मैंने, जैनिथ कंप्यूटर्स के साथ। तो उसके बाद में कुछ समय एचसीएल में रहा। देन फिर 2005 की बात है, 2005 के बाद 2006 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्री आई थी, उससे पहले एलआईसी थी। तो 2006 में आई जस्ट ज्वाइन आदित्य बिरला ग्रुप। 2013 तक ऑलमोस्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रहा मैं, और वो मेरा बड़ा गोल्डन पीरियड था। पैसा भी खूब कमाया, खूब शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, सब कुछ हुआ। बट कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि जिन लोगों के पैसे बढ़ जाते थे उन्होंने थैंक यू बोला नहीं, और जिनके घट जाते थे वो गालियां देते थे। हमें लगा कि यार ये इंडस्ट्री मतलब इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी लोग समझते हैं इसको। और चूंकि जब तक सरकारी थी एलआईसी, जब तक बहुत अच्छा हुआ करता था, एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर को एक बहुत अच्छा अधिकारी माना जाता था, केबिन होता था उसके पास। जब प्राइवेटाइजेशन आ गया, खासतौर से एचडीएफसी और आईसीआईसी, ऐसे ऐसे ब्रांड्स आ गए, टाटा एआईजी, तो इंडस्ट्री थोड़ी ऐसी हो गई, मतलब हीन भावना से लोग देखने लगे थे। मैंने सोचा कि मैं अब इस इंडस्ट्री से संन्यास लूंगा, और मैंने इससे संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद मैंने सोचा मैं करूंगा क्या अब। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे स्टील इंडस्ट्री के अंदर, एक गाजियाबाद में गुडलक स्टील है, गुडलक स्टील को मैंने ज्वाइन किया। वहां मैंने 1.5 साल काम किया था। बट चूंकि लाला कंपनी होती है, और वहां मेरी बात बहुत ज्यादा बनी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी वहां 1.5 साल। 1.5 साल के बाद जब इंक्रीमेंट की बारी आई तो उन्होंने 8% का इंक्रीमेंट लगाया। मैंने लाला जी से कहा भी कि सर क्या आप मेरे काम से सेटिस्फाइड नहीं है? कह रहे नहीं, 100% सेटिस्फाइड है। बोले तो सैलरी में 8% का इंक्रीमेंट क्यों? मुझे 15% का इंक्रीमेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला इंक्रीमेंट तो नहीं हो पाएगा। तो आई जस्ट केम बैक ऑन टेबल एंड जस्ट गिवन द रेजिग्नेशन, और रिजाइन करके फिर उसके बाद में वापस आ गया। और वापस आने के बाद एक, ऐसे मान के चलो 2013 में, मुझे याद है मैंने 2013 में ज्वाइन किया था, और 2014 के मिड तक मैं जॉब में रहा। 6 महीने के आसपास मैंने कुछ नहीं किया, घर पे ही रहा, थोड़ी खेती बाड़ी देखी, सोचता रहा क्या करूंगा। 2015 में मुझे एमवे मिला। मैंने 2015 में एमवे को ज्वाइन किया, और फुल फ्लैश एमवे किया करीब 1 साल। और वहां मैं गोल्ड प्रोड्यूसर बना था, सिल्वर क्वालिफाई किया, फिर 3 महीने उसको मेंटेन करके। और मेरा जो वहाँ हाईएस्ट पे आउट आया वो 60 65 हजार रुपये आया था। 700 800 लोगों का मेरा टीम था। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात, बिकॉज वो स्टोरी लंबी है, शॉर्टकट करते हैं, कि मेरी वेस्टीज में एंट्री हो गई। एंड थैंक यू एकता जी, जिनकी वजह से मैं वेस्टीज में आया, है ना। और मैं शुरू से बहुत एग्रेसिव था, वेस्टीज में आने के बाद मेरा एग्रेशन बहुत कम हुआ। थैंक यू करता हूँ मैं अपने गुरुओं का, स्पेशली विवेक सक्सेना जी का। उनका एसटीएम अटेंड करने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। थैंक यू करता हूँ मैं शिवराज जी का, उनकी सोच अटेंड करने के बाद मेरी सोच में बहुत बदलाव आया। थैंक यू करता हूँ मैं लैंडमार्क वालों का, लैंडमार्क का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा। और ये देखा कि मैं सामने वाले की सिचुएशन के हिसाब से, जैसे सामने वाले की सिचुएशन है, अपने आप को वहां रख के तब उसके बारे में सोचता था। ये कुछ कुछ मैंने अपने अंदर चेंजेस किए, सब कुछ जो बदलाव किया किया अपने अंदर ही। और दोस्तों वेस्टीज का सफर, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है यहाँ। मेरे पास दो चीजें हैं आप लोगों के लिए। एक, मेरी सक्सेस स्टोरी, मैं कैसे मैंने शुरू किया, क्या मैंने किया और मैं यहाँ तक पहुंचा। दूसरा, आप लोगों के पास 40-50 हजार रुपए महीने का कैसे आए, एक वो। तो आप दोनों में से कौन सी चीज सुनना पसंद करेंगे? मुझे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक मेरी सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको सुना सकता हूँ, मैं वेस्टीज में आया, मैंने क्या किया, आधा मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। दूसरा मेरा ये है कि 40-50 हजार रुपए महीने का आप लोगों की पॉकेट में कैसे आए, वो आप मुझे आप बता दीजिए। ऑप्शन टू, वेरी गुड, सक्सेस स्टोरी, ग्रेट। और कोई ऑप्शन? अच्छा, हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज, ग्रेट, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। 40 से 50 हजार रुपया कैसे आएगा? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो 40-50 हजार रुपए महीने कैसे आएंगे उसमें वो जानना चाहते हैं। ग्रेट, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप लोगों ने रिप्लाई किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ
स्पेशली गौतम बाली जी का, बिकॉज बाकी मैनेजमेंट के साथ मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा है, कन्वर सर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं रहा है, दीपक सर के साथ इंटरेक्ट रहा हूँ, और बाली सर के साथ मैं काफी इंटरेक्ट में हूँ। स्टिल आज भी मैं उनके संपर्क में हूँ रेगुलर बेसिस पे, कई बार मैं उनसे मिल भी चुका हूँ अपनी फैमिली के साथ जाके। मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे रहा, हमेशा उन लोगों का हाथ मेरे सर पे है। अब मैं आप लोगों से कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ 5 पॉइंट्स पे बात करूंगा। पहला पॉइंट है कोविड में काम कैसे करें, क्योंकि कोविड आ गया है, बहुत सारे लोगों को डर है। दूसरा है 100 पीवी। तीसरा मैंने एक ईगल क्लब बनाया, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, और थोड़ा सा मैं अपने स्ट्रगल को भी आप लोगों को बताऊंगा, और एक दूसरा मैं अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशन की बात करूंगा। तो ये मेरे पास टोटल 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंट पे बात करूंगा। ग्रेट। सो कोविड में लेके बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि नहीं हम जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस हो जाएगा, है ना, पब्लिक से मुलाकात नहीं हो रही। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, कोविड स्टार्ट हुआ है, मैं घर में नहीं बैठा, मैं रेगुलर काम कर रहा हूं। हाँ, मैं आम जनता से नहीं मिल रहा, मैं आम लोगों से नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मेरी टीम है, मैं टीम से रेगुलर मिल रहा हूं। मैं इस दौरान दिल्ली भी गया, मैं इस दौरान खुर्जा भी गया, मैं इस दौरान गाजियाबाद भी गया, और विश्वास करो इस दौरान मैंने होम मीटिंग भी करी, और आज भी मैं होम मीटिंग कर रहा हूं। मुझे तो कोरोना को कुछ हुआ नहीं, क्यों? मैं मास्क लगा के रहता हूं, अपनी गाड़ी से अकेला जाता हूं, किसी को लिफ्ट नहीं देता हूं। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आपकी 1 लाख रुपए की नौकरी होती और कोरोना वायरस के तहत आपका बॉस बोलता कि आपको रोज ऑफिस जाना है, तो आप क्या करते? ऑफिस जाते या नहीं जाते? जाते सर। शायद ऑफिस जाते, क्योंकि 1 लाख रुपए सैलरी है। तब आपको कोरोना नहीं लगता क्या? कोरोना कोई छुआछूत की बीमारी है तो दूर से ही लग जाएगी। कोरोना में सब कुछ चल रहा है, कोई सी चीज बंद नहीं हुई है। अगर सरकार ने ही लॉकडाउन कर दिया तो हमारी मजबूरी, हम जा नहीं सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे रखी है कि आप मास्क लगा के, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आप लोगों से मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं? तो दोस्तों मैंने नहीं रोका, और मैं आपको बता दूं, मार्च का पीवी, अप्रैल का पीवी, मई का पीवी और जून का पीवी 25 से 30% बढ़ा है मेरा इस कोविड-19 के तहत। और ना मैं सोया, ना मैंने किसी को सोने दिया, पहली चीज। इसलिए कोरोना पूरी साल रहेगा। अब आप सोच लो, अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और 12 महीना आप कोरोना के चक्कर में बैठे रहे, तो 12 लाख का आपने नुकसान कर लिया, और नौकरी अलग चली जाएगी, क्योंकि जिसको काम कराना है वो तो आपको बुलाएगा ही बुलाएगा। अब इस बिजनेस को आप बिजनेस समझते हैं, नौकरी समझते हैं, ये आप डिसाइड करो, क्योंकि अगर आप इसको बिजनेस समझ के कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इसको नौकरी समझ के कर रहे हैं तो आप कर पाएंगे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग इस समय यहाँ पर हैं, वो वेस्टीज में शायद स्ट्रगल ही कर रहे होंगे, क्योंकि किसी का भी चेक 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तो है नहीं, उसका मतलब स्ट्रगल ही है वो। और अगर स्ट्रगल पीरियड में हम घर में बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा तब हम काम शुरू करेंगे, तो कोरोना तो खत्म होने वाला है नहीं, 2022 तक ये स्थिति रहेगी। अब बताओ काम करना है कि नहीं करना, पहली चीज। दूसरी बात, तो आप अगर आपके मन में अभी कोरोना को लेके माइंड में कुछ चीजें चल रही है, तो भूल जाओ, कोरोना भूल जाओ, कुछ नहीं है। आपके ब्रेन को, आप ब्रेन से पावरफुल रहो, सप्लीमेंट का इस्तेमाल करो रेगुलर बेसिस पर, खा के निकलो और शाम को आके खाओ। हाँ, किसी के यहाँ जा रहे हो तो पानी वानी मत पियो, उसके यहाँ खाना वाना मत खाओ, हालांकि मैंने तो वो भी नहीं छोड़ा। मैं जितने भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ गया, मैंने खाना भी खाया, चाय पानी भी पी, क्योंकि मेरा विश्वास है जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं मुझसे ज्यादा ओवर कॉन्शियस हैं, दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस। इसलिए मेरा बिलीव है, मैं उनके घर पे जाता भी हूँ, खाना भी खाता हूँ, मेरे घर, उनके घर में मेरी एंट्री भी है, सब कुछ है। हाँ, मैंने जो मीटिंग्स करी उसमें मैंने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, मैं 3-4 फीट के दायरे में बैठा रहा और आसपास लोग बैठे रहे, मैंने मीटिंग करी। मैंने दिल्ली में भी जाके मीटिंग करी 4 बार, इस कोरोना कोविड-19 के तहत मैं 4 बार कार से दिल्ली गया हूँ। मौजपुर ऑफिस अभी गया था 4 दिन पहले, मौजपुर ऑफिस में पूरा 4.5 घंटे मीटिंग करके आया हूँ वहां बैठ के, मुझे तो कोई दिक्कत हुई नहीं। फिर आप लोगों को क्यों हुआ है कि आप लोग कोरोना में निकलते ही नहीं हो घर से बाहर? मैंने सुना है
कुछ लोग तो डर रहे हैं कि उनको कोविड-19 हो जाएगा, वो तो घर में भी हो जाएगा अगर होना होगा तो। दूध नहीं आ रहा क्या आपके घर, चाय की पत्ती नहीं आ रही, आप बाहर से राशन नहीं लेके आ रहे, उस राशन में भी कोरोना वायरस आ सकता है, तब भी लग जाएगा वो, मुझे बताओ ना। क्या करने नहीं जा रहे आप? आपके घर के दरवाजे पे भी कोई बाहर हाथ टच करके चला जाएगा, 8-9 घंटे कोरोना वायरस आ जाएगा, आप दरवाजे पे हाथ लगाओगे तो कोरोना हो जाएगा अगर होना होगा तो। और नहीं होना होगा तो आप कहीं भी चले जाना, कहीं नहीं होगा। तो मास्क का इस्तेमाल करो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, और जब शाम को आओ तो अपने कपड़े सारे बाहर उतारो, बाथरूम में सीधे जाओ, वॉश करो अपने आप को, नहाओ, और नहाने के बाद घर के अंदर आ जाओ। तो प्रिकॉशन अगर आप लोगे तो ये बिजनेस चलेगा, वरना भाई इस समय नौकरी चली जाती है तो नौकरी मिल नहीं रही है, ये ध्यान रखना। तो इसे आप नौकरी समझो, ये 25,000 रुपए की नौकरी है, और इस 25,000 रुपए की नौकरी को हमें करना है, छोड़ना नहीं है। छूट गई तो फिर दोबारा मिलेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये 100 पीवी, कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं सर 100 पीवी का क्या लें हम। मेरी टीम में भी कुछ लोग मुझसे बोलते थे सर 100 पीवी का क्या लें हम। मैंने एक बात क्लियर कट रखी है, आज 3 साल से ज्यादा हो गए ऑलमोस्ट, मुझे एक भी महीना ऐसा नहीं है जिस महीने मेरे 100 पीवी ना हुए हों। या एकता जी बैठी हुई हैं, उनसे पूछ लीजिए, पहली बार मैंने 13,000 से वेस्टीज को ज्वाइन किया था। और जानते हैं क्यों ज्वाइन किया था? एक महिला सामने बैठी है और मैंने ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया, और जब वो 13,000 का हो गया और अब मैं उसमें से काटूं तो सोचेगी लेडी कि जब इसकी जेब में पैसे ना आए तो ये लिस्ट क्यों बना रहा था इतनी लंबी। दैट इज द रीजन। मैंने कहा मैडम जी जो कुछ है पैक कर दो, और पैक करके मैं बुरे से मन से अंदर से कुछ मुसाता हुआ कि इससे तो मैं 3,000 का ही ले लेता, अब 13,000 का ले लिया और लेके घर आ गया, और मैंने कुछ नहीं करा। फिर मैं सामान को इस्तेमाल ही किया, सब चीज इस्तेमाल करी, और इस्तेमाल करने की वजह से 353 रुपए आए। लेकिन अगले महीने मेरे जितने जानने वाले थे, जितने भी थे, मैंने सबको बताया कि यहाँ से 50,000 रुपए आएंगे, लाख रुपए आएंगे। कुछ करे अरे क्या पागल हो गया, पहले एमबे में करता था ऐसे, अब ऐसे, अब ये वेस्टीज वेस्टीज गाने लगा। लेकिन फिर भी मरे हुए को भी 4 कंधा मिल जाता है, तो मैं तो जिंदा था। तो मुझे 10, 15, 20 लोग मिल गए मेरी बात का विश्वास करके, और उनको 2-2, 4-4 मिल गए, तो दूसरे महीने 4900 रुपए आ गए। अब मैं यहाँ आपको 4900 रुपए पे एक बात बताना चाहता हूँ। जब मेरे 4900 रुपए आए तो मुझे एक बॉम्बे से कॉल आया, और वो मुझसे बोले सर हमारे पास 7,000 लोगों की टीम है, आप आ जाओ, बॉम्बे में आके प्लान दिखा जाओ, हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अब शुरू शुरू में जब आदमी ज्वाइन करता है तो लगता है ना, अरे ये तो बड़ा नेटवर्कर मिल रहा, अरे सर चलो, अरे मैडम चलो, अरे ये चलो, अरे वो चलो। अब मैं एकता जी को तो लेके गया नहीं, मैं वहां पर गया, 2 जने गए, मैं और मेरी टीम में एक लेडी है, उनको मैं लेके गया यहाँ से। 5,000 रुपए की टिकट मेरी थी, 5,000 की मैडम की थी। जब हम यहाँ से बुक करके गए टिकट, वहां पहुंचे, वहां जाके उस आदमी को प्लान दिखाया, वो आदमी मिला वहां पर, और उस होटल में 2,500 रुपए का खर्चा हुआ 3 घंटे बैठने का। और जब वापसी में हमने टिकट बुक कराई तो टिकट का रेट बढ़ गया। पहली बार पता चला ट्रेन में तो फिक्स होता है, प्लेन में तो प्राइस बढ़ जाते हैं सुबह शाम में भी। और वो बोले जी अब 10,000 का, 5,000 वाला माल 10,000 में मिला वो टिकट, और फिर 20,000 तो आने के लगे और 10,000 जाने के लगे, और 2,500 रुपए वहां लगे, 32,500 रुपए खर्च हुए। और पता उस आदमी ने पेपर ही भेजे, ज्वाइन ना करा था, और 1 रुपए का सामान नहीं लिया। तो मैंने राजीव जी से, एकता मैडम से कहा मैडम 4900 रुपए आए, 32,000 रुपए खर्च हो गए, ये कोई बिजनेस है? तो राजीव जी ने एक बात कही थी, आदेश यहाँ गवाए हैं, यहीं से कमाओगे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो बैठ जाओ या आगे बढ़ो। मैं इस बिजनेस में आगे चला, रुका नहीं वहां पर। तो मैंने 100 पीवी की कसम खाई थी कि मैं पहले महीने से लेके और आखिर तक मैं 100 पीवी तो करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या मेरे पास पैसे हो या ना हो, मुझे से उधार लेने पड़े, मुझे किसी से कर्जा लेना पड़े, मुझे माल बेचना पड़े, किसी भी आदमी को मुझे कुछ भी करना पड़े, 100 पीवी में करूंगा। दूसरी बात, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे पास एक आदमी का फोन आया हिमाचल प्रदेश से। वो नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो शरद पवार हैं उनका प्रदेश अध्यक्ष था। आप लोगों को याद होगा 2017-18 में मेरी एक न्यूज छपी थी पंजाब केसरी में, थी वो सबके हाथ में एक एक शीट दे दी। मैं पहली बार देख रहा था कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, यहाँ पर कोई प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मतलब मंच पे बात हो रही है, हो क्या रहा है, और वो एक एक पॉइंट पे आदमी बात कर रहा था। 17 पॉइंट पे बाली सर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, ओके जी 17 पॉइंट पे हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी डीएलसीपी खुलेगा तो पहले इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी,
अगर हम मना करते हैं खोलने के लिए तो आप फिर किसी और को दोगे। तो वाली सर ने कहा ओके डन, ये भी डन किया। हिमाचल प्रदेश में कोई भी वेस्टीज का ऑफिस खुलेगा तो पहले हम आपको बोलेंगे, अगर आप मना करोगे तो हम किसी दूसरे को उसकी फ्रेंचाइजी देंगे। उसके बाद भी लास्ट में उसने एक ऐसी बात बोली, वाली सर ने मेरे को एकता मैडम को बोला, बेटे ये आपके काम का नहीं है। आप जानते हो उस समय भी मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकली थी। इतना बढ़िया आदमी है, उसके बावजूद काम का नहीं है। लेकिन मैंने वाली सर की बात को 1 सेकंड के अंदर ओके कर दिया और वो दिन है आज का दिन है, मैंने उस आदमी से बात नहीं करी। फिर मैं आगे बढ़ा, वहां मुझे झटका लगा। बनारस के अंदर एक आदमी ने ज्वाइन किया मेरे साथ, उसने अपनी फर्म बनाई बाकायदा। वो आदमी टाटा चाय का बहुत बड़ा बिजनेस करता था, 80 करोड़ रुपए सालाना का उसका टर्नओवर था टाटा चाय का, और वर्ल्ड लेवल का आदमी है। उसका आप नाम भी सर्च करोगे तो गूगल पे आ जाएगा, डॉक्टर लेनिन रघुवंशी। उस आदमी ने 18 लैख खोली और आम्रपाली ट्रेडर्स के नाम से उसने फर्म बना के, और तब उसने रजिस्ट्रेशन कराया, उसको मैं बैंक में अकाउंट खुलवाया। आपको बता दूं, अगर आप फर्म बनाते हैं तो उसका बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बड़ी लंबी प्रक्रिया, लखनऊ से अप्रूवल आता है, उसके बाद में आपकी फर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है। उसने ज्वाइन किया, 18 लैख खोली। उसने 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 बनारस के अंदर अनाउंसमेंट किया कि मात्र 6 महीने के अंदर इनकी सबसे बड़ी पिन हम हासिल कर लेंगे, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। इसलिए उसने 18 लाख का स्ट्रक्चर डाला पहले दिन। हर जिले में 1 लाख थी उसकी, बनारस के आसपास जितने जिले हैं। लेकिन जानते हो, मैं 8 महीने लगातार बनारस गया, शिवगंगा ट्रेन से जाता था आता था, जाता था आता था। 5,000 रुपए मेरे खर्च होते थे एक बार के आने जाने में। और जानते हो उसने बिजनेस कितना किया? मात्र 1 लाख रुपए का। वहां भी मैं नेगेटिव नहीं हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। इलाहाबाद गया, गोरखपुर गया, हिंदुस्तान में जहां जिसने बुलाया वहां गया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने कसम खा के रखी हुई थी, एमबे वालों को बोल के आया था कि जो तुम्हारा चेक 15 साल में है ना, वो मेरा चेक यहाँ से 2-2.5 साल में होगा, ये मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा था 4-6 महीने में टक्कर मार के वापस आ जाएगा, देख लेना। वो कंपनी बंद हो जाएगी, इसको वापस एमबे में ही आना पड़ेगा। इसलिए 1.25 साल तक मेरी आईडी वहां पर रिजाइन मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। 1.25 साल तक मेरे पास रेगुलर एमबे से कॉल आती रही कि सर आके आप एक बार डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस तुम्हारा यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। सो मैंने जो कमिटमेंट एकता जी से किया वो मैंने हमेशा पूरा किया। हाँ, अगर मैंने कमिटमेंट पूरा नहीं किया और मुझे पता चल गया कि मैं इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने एकता मैडम को फोन करके या उनको पर्सनली बोल दिया कि माँ ये मेरा कमिटमेंट अब हो नहीं पाएगा। जैसे लास्ट मंथ हमने प्लान किया था कि हम क्राउन करेंगे, और मैडम ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि क्राउन होगा, 2 लाख रुपए का चेक होगा। आप पूछिए एकता मैडम को, क्राउन करने से 10 दिन पहले, बल्कि 8 दिन 10 दिन पहले मैंने एकता मैडम को फोन करके बोल दिया कि माँ क्राउन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा चेक 2 लाख रुपए नहीं होने वाला है। जो स्थिति मुझे दिख रही है उस हिसाब से चेक मेरा ज्यादा नहीं आएगा, मैं क्राउन नहीं करूंगा, मैं डायमंड पे रहूंगा, और मैं 1% पूल ही ठीक है मेरा। मैंने राजीव सर को भी बोल दिया था, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम कल सवेरे बात करेंगे इसके बारे में, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नहीं किया, मुझे पिन नहीं चाहिए, एक्चुअली मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने पहले दिन से 100 पीवी का कमिटमेंट किया था, और वो 100 पीवी का कमिटमेंट आज तक है। उसके बाद मैंने एक ग्रुप बनाया, दैट इज कॉल्ड ईगल ग्रुप। और वो ईगल ग्रुप ये था कि 100% पिन करेगा जो व्यक्ति, उसके बाद उसको ईगल में आना होगा, और जब वो ईगल करेगा तो उसके बाद फिर उसको डबल ईगल में आना होगा। डबल ईगल में वही आएगा जो ईगल करेगा, और जो डबल ईगल करेगा वो व्यक्ति अल्टीमेट ईगल करेगा, और जो व्यक्ति अल्टीमेट ईगल करेगा वो मेरे यहाँ पे ब्राउन डायरेक्टर होगा, और उसका चेक 25,000 रुपए से ऊपर का होगा। मैंने इस ग्रुप को डिजाइन किया, लोग मना कर रहे थे सर 300 पीवी नहीं हो पाएगा, 300 पीवी बहुत ज्यादा है। मेरे को तो आदत है ना, 100 पीवी मेरे तो एमबी में 10,000 के होते थे, यहाँ 10,000 में 300 पीवी होते हैं, तो मुझे तो 10,000 दिख रहा है। मैंने सोचा यार अगर एक आदमी 10,000 रुपए का बिजनेस नहीं कर सकता, कोशिश तो करो। जब कोशिश करी तो मेरे ग्रुप में आज करीब 10-15 लोग ऐसे हैं जो 300 से 400 500 पीवी महीने के करते हैं। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूं, मैं 100 पीवी करता था हर महीने के, क्योंकि 100 पीवी कमिटमेंट हुई थी शुरू में, और जब मैंने ईगल ग्रुप बनाया तो मैंने 300 पीवी अपने किए। उसके अगले महीने फिर मैंने 300 पीवी किए, उसके अगले महीने मैंने 485 पीवी किए, और उसके अगले महीने मैंने लास्ट मंथ 500 पीवी किए, और अभी मेरे 270 पीवी हो चुके हैं। क्यों? मैं अपनी टीम को जब बोल सकता हूं जब मैं कर रहा हूं। अगर मैं कर नहीं रहा और मैं टीम को बोलता हूं, ये नौकरी में चलता है।
कि खुद तो कुछ करे मत, केबिन में बैठा रहे और बॉस की तरह ऑर्डर पेलता रहे। तो यहाँ कोई किसी का बॉस तो है नहीं, यहाँ कोई किसी को तनख्वाह तो दे नहीं रहा, यहाँ तो डुप्लीकेशन है। और डुप्लीकेशन होगा जब जब आप करोगे, तब तो आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। तो मैंने ईगल क्लब को बनाया जब कोविड आया। कोविड आने के बाद प्लान कंपनी ने चेंज किया, तो मैंने ईगल की डेफिनेशन को चेंज किया। मैंने कहा टीम से कि भाई अब ईगल में 300 पीवी नहीं, जो व्यक्ति 200 पीवी करेगा वो ईगल क्लब का हकदार है, जो 200 पीवी नहीं करेगा वो ईगल क्लब से बाहर रहे, बाहर हैप्पी है वो। तो मेरी टीम के अंदर 16 लोग ऐसे आए जो ईगल क्लब में आ गए। आज की डेट में 22 लोग हैं। वो 16 के 16 लोग वो हैं जिनको कम से कम 200 पीवी करने हैं, नहीं करेंगे तो बाहर। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मैंने दी, अगर आपके घर के अंदर 3 आईडी हैं तो आप तीनों आईडी से मिला के 200 पीवी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक परिवार के अंदर 200 पीवी होने चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ, अगर मैं 200 कर रहा हूं, मेरी टीम 200 कर रही है, तो वो आगे कह सकते हैं सर अगर 200 पीवी मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, राइट जी। जिसकी वजह से पीवी बढ़ा और क्लब समझ में आया। और थैंक यू विकास जी, मैंने अपनी टीम का नाम टीम ईगल नहीं रखा, थैंक यू, आपने उसको नाम दे दिया। मैंने तो बस क्लब बनाया था, आपने आज लिख दिया क्रिएटर ऑफ टीम ईगल। तो थैंक यू वेरी मच सर। आने वाले समय में जब मेरा बहुत बड़ा एम्पायर होगा, बहुत बड़ी टीम होगी, तो ये टीम ईगल के नाम से रजिस्टर्ड होगी बाकायदा। थैंक यू सर। ईमेल आईडी मैं इसका ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूं, westegeagleclub@gmail.com के नाम से मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। और ये आने वाले समय में इसकी वेबसाइट सब कुछ बनेगी, बट वो जब बनेगी जब मेरा एक बड़ा एम्पायर होगा, कि मेरी टीम के अंदर कम से कम 20 से 30 लोग 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। तो पहली चीज ये, मैंने ईगल क्लब की बात करी आप लोगों से, 100 पीवी की बात करी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 100 पीवी, मेरे साथ भी कहते हैं सर 100 पीवी में क्या लें। भाई 100 पीवी में सामान नहीं लेना, 100 पीवी वेस्टेज में इन्वेस्ट करने हैं। अब तुम उस सामान को लेकर खत्ते में गिरो, तुम खाओ, किसी को गरीब को डोनेट करो, फेंको, वो तुम देखो। तुमने 100 पीवी खरीदना है वेस्टेज से, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी 1 साल की, और 1 साल का कमिटमेंट है। और अपने साथ जो 6 लोगों को लेके आ रहे हो, उनको बोलो 100 पीवी करेगा तो आ, और नहीं करेगा तो तेरी हमारी नमस्ते, तू अपने घर में हमारा ग्राहक है। तू फिर कंज्यूमर को सर्विस दो बढ़िया वाली, उसका सामान का ऑर्डर लेके आओ, उसको सामान दे के आओ, फिर उससे पैसे लेके आओ, उसको सर्विस दो, और फिर पूछो सर प्रोडक्ट अच्छा लगा, कोई कमी तो नहीं है, कमी है तो वापस दे दो, मैं तुमको पैसे दे देता हूं। उसको बोलते हैं सर्विस। ये नहीं है कि सामान ले लिया एक बार फिर उसकी खबर भी ना ली जाके, क्योंकि सर्विस अगर आप दोगे तो वो आपका ग्राहक है, ग्राहक को हमेशा आपको सर्विस देनी पड़ेगी, तो वो आपकी साइड में आएगा, वॉल्यूम में आएगा। अब आप जिसको लेके आ रहे हो, आया तो वो ग्राहक था, बना दिया तुमने उसको नेटवर्कर। अब तुम कह रहे हो मीटिंग में चल, जूम पे आ, 100 पीवी कर, तो वो क्यों करे भाई? मुझे तो एक चाय की पत्ती लेनी, दिलेली खत्म हो जाएगी, दूसरी ले लूंगा, तो मैं 100 पीवी क्यों करूं? 100 पीवी वो करेगा जिसको, फिर काय को, कोई हमें यहाँ भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है। हमें चाहिए वो लोग जो डेडिकेटेड है अपने ड्रीम के प्रति, जिनके बड़े सपने हैं और वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, वो लोग चाहिए। अगर हम ये सोच के लेके आ रहे हैं कि जी आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो, तुम्हारी बिलिंग भी हम ही कर देंगे, प्रोडक्ट भी हम ही ले लेंगे तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे लोगों को भी हम ही ज्वाइन करा देंगे, तुम्हारे प्लान भी हम ही दिखा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तो आपको लगता है वो आदमी कभी काम करेगा? पहले दिन ही आपने उसको हरामखोरी की आदत डाल दी। तो दैट इज द रीजन मैंने वो ना शुरू में किया, ना बिंड में किया, ना आज किया। हाँ, 1 साल लोगों ने मुझे गोल गोल घुमाया जरूर। अब मैं, लोग मुझे नहीं घुमाते, अब मैं घूमता ही नहीं। अब मैं बोलता हूं भाई देख, ये मैं बीच में खड़ा हूं, सेंटर में है मेरा बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा, लोग लाइफ को रखते हैं सेंटर में और आसपास क्या रखते हैं? बिजनेस। लाइफ को रखते हैं लोग सेंटर में और आसपास रखते हैं बिजनेस। मैं बिजनेस को रखता हूं सेंटर में और आसपास रखता हूं लाइफ। तो मेरा वेस्टीज सेंटर में है और मेरी जिंदगी उसके आसपास है। तो पहली प्रायोरिटी आज के दिन पे मेरा वेस्टीज है। दूसरी प्रायोरिटी मेरी लाइफ में मेरा परिवार, मेरी टीम, मेरी अपलाइन, ये लोग हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अगर आज आप अपलाइन की बात नहीं सुन रहे हो ना, तो
तो समझ लो कल को आप भी किसी के अपलाइन हो, आपकी बात तो सुनेगा नहीं। आप बोलोगे 2 दूनी 4, वो बोलेगा 2 दूनी 8। इसलिए क्योंकि कोई अपलाइन डाउनलाइन का बुरा नहीं कर सकता। मैं आज अगर अपनी टीम के लिए कोई बात बोलता हूं तो वो मैं उसका फेवर चाहता हूं, ये तो बोलता हूं। मैं चाहता हूं उसकी इनकम बढ़े, उसका चेक साइज बढ़े, उसको लोग रिकॉग्नाइज करें। मैं कभी उसका बुरा करना ही नहीं चाहूंगा। इसलिए आज मेरी टीम मेरे से इतना प्यार करती है, वो लोग, उनको जब इतनी डांटता हूं, मैं सब कुछ करता हूँ, उतना कुछ सब कुछ बोल देता हूं उनको, लेकिन फिर भी वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आदेश जी जो अंदर बाई हार्ट हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ये मेरा कमिटमेंट भी है कि जो व्यक्ति मेरे साथ एसोसिएटेड, अगर वो वेस्टिज छोड़ के चला ही गया तो मैं कुछ कहता नहीं। अगर वो वेस्टिज में रहा तो 1 लाख रुपए तो उसके खाते में ट्रांसफर होंगे, उसके बाद उसकी मर्जी, वो रहे या ना रहे। मैंने अभी पीछे एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में एक लेडी नई नई ज्वाइन करी थी। अब वो उस दिन थोड़ा मामला कैड़ा हो गया, उसने 4 दिन बाद रिजाइन कर दिया वेस्टिज को। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। क्यों भाई, जब सामने से गोली चल रही होगी और मैंने गीदड़ों की फौज ले ली तो सारे भग जाएंगे, एक भी ना बचेगा, मैं ही अकेला बचूंगा, मुझे मार मुर के लोग चले जाएंगे। तो मुझे चाहिए सोल्जर जो मुझसे पहले मेरे आगे गोली खाने के लिए खड़े हों, तैयार के सर आपको गोली बाद में लगेगी, पहले 70 लोगों को हमको गोली लगेगी। उसको बोलते हैं टीम स्पिरिट। जैसे मैं आज अपनी अपलाइन के लिए खड़ा हूं, अगर मेरी अपलाइन के लिए कोई आदमी अब एक वर्ड बोले तो सही, एक वर्ड अगर बोलता है ना तो मैं उसका वही मुंह बंद करता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से, अपनी बात नहीं गई पहले मेरी सुन ले, क्योंकि फिर तू गाएगा ही नहीं अपनी। तुझे जो बोलना सब कुछ बोल, मैनेजमेंट और अपलाइन इन दो के बारे में एक वर्ड मत बोलना, बाकी तू दुनिया के बारे में कुछ भी कह, मैं सब सुनूंगा तेरी बात, है ना। तो बिकॉज यार अल्टीमेटली उसने तो हमें सब कुछ दिया, और आज हम उसी की नहीं सुन रहे, क्योंकि हम ज्ञानी हो गए बहुत ज्यादा, हमें ज्ञान आ गया, अब हम लीडर हो गए बड़े। ना भाई ना, बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। तो वो मेरे गुरु हैं, हमेशा रहेंगे ये दोनों, और ये जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे मेरे को करना है। मैं कहता हूं भले ही मेरा चेक एक ताजी से बड़ा हो जाए, उसके बावजूद भी वो मेरी गुरु है, क्योंकि मैं उनको देख देख के बड़ा हो रहा हूँ। कितनी बार आपने सुना होगा, मैं विकास उपाध्याय जी से बोलता हूँ, विकास जी हम तो आपको देख देख के बड़े हो रहे हैं। क्यों? आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस, आप एक ऐसी जगह से आए हो जो बड़े बड़े लीडर्स के साथ आप बैठे हो, हम तो आपको देख के बड़े हो रहे हैं। आज भी सच में मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। मैंने पूजा खुराना मैडम से बोला कि मैडम मैं अभी अपने आप को उस काबिल नहीं समझता कि मैं जूम के प्रोग्राम करूं, अभी मुझे उस काबिल होने दो, क्योंकि अभी तो मैं लर्निंग पीरियड में हूं। जब मेरा लर्निंग पीरियड खत्म हो जाएगा, मेरा क्राउन हो जाएगा और मेरा 5 लाख रुपए का चेक होगा ना, और मर्सिडीज नीचे गाड़ी होगी, तो मैं आपको अभी, मैंने आपको 20% बात बताई है, 80% में उसी समय बताऊंगा जब 200 रुपए का टिकट लेके लोग लाइन में खड़े होंगे और हॉल भरा हुआ होगा, एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो खड़ा होकर रोने ना लगे। लोग बोलते हैं हमने परेशानियां देखी हैं, हमारे पास दिक्कतें आई हैं, भगवान वो सब दिक्कतें आपने देखी ही नहीं एक्चुअल में, तो इसीलिए आप ये सब बातें बोलते हैं। वरना आप क्लियर कट बोलो, मैं दावे के साथ कहता हूं जितनी टीम बैठी हुई है यहाँ पे 40 45 47 लोग, इन हर एक आदमी का 6 महीने के अंदर चेक 50,000 रुपए महीने का होगा। वरना चैलेंज करते हैं, कोई भी व्यक्ति बोले 6 महीने काम करते हैं और 6 महीने के अंदर मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूं, 6 नई लैब खोलूंगा और 6 के 6 लोगों को डायरेक्टर लेके जाऊंगा, प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से। क्यों? वही मार्केट तुम्हारे लिए, वही मार्केट मेरे लिए, वही मार्केट एकता जी के लिए, वही मार्केट शिवम गोस्वामी के लिए। ऐसा क्या है शिवम गोस्वामी के पास जो मेरे और तुम्हारे पास नहीं है, कि वो 11 लाख रुपए का चेक ले सकता है और हम और आप नहीं ले सकते? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने रूल्स के प्रति क्लियर कट है। वो उस आदमी को बिजनेस में लेता है जिसको बिजनेस करना है, और जो नहीं करना ना जिसको, उसको लात मार के लंबा कर देता है। बुरा मत मानिए मेरी बात का, उसके यहाँ क्लियर कर, क्योंकि मैंने देखा शिवम गोस्वामी की टीम के लोगों को ज्वाइन करते ही 4,000 रुपए का, और बात ध्यान से सुनिए, वो सप्लीमेंट से ज्वाइनिंग कराते हैं लोगों की, 5 5 6 हजार रुपए के सप्लीमेंट दिलाते हैं, सिर्फ सप्लीमेंट और कुछ नहीं। अब बोलते हैं इन्हें खाओ और खा के अपनी इम्यूनिटी को ताकतवर करो और उसके बाद वेस्टेज बिजनेस करो, और रोज की रिपोर्टिंग लेते हैं। आज तूने क्या किया बता, आज किस किस से मीटिंग करी, आज किस किस से मिला, आज किस किस को प्लान दिखाया, आज किस किस ने प्रोडक्ट खरीदा, आज किस किस की ज्वाइनिंग हुई, और कल की प्लानिंग बता के जा। और जो ये कहता है ना नहीं, उसको कहते तू निकल ले अब यहाँ से,
तो हमारे मतलब का ही ना है, चुल्लू भर पानी में डूब और मर, बेइज्जती और कर देते हैं उसकी। तो ये आधा आदमी करता है उसके यहाँ या मरता है। हमारे यहाँ क्या है, आ जा भैया, लला से पुचकार लिया, आ जा बैठ जा, ठंडक में एसी में बैठ जा, खिला दिया पिला दिया, खातिर कर दी, हाँ हाँ सर सब हो जाएगा, हम बैठे ना, हम तुमको सपोर्ट करेंगे ना, कोई चिंता नहीं है, ज्वाइनिंग हो जाएंगी ना, अभी आईडी लगा लो, 4 दिन पीछे फिर ज्वाइन कर, वो ग्रीन कर लेना, 30, हाँ हाँ 30 से कर लो, कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल ग्रोसरी का सामान खरीद लो, 100 200 500 रुपए का। हो, भाई अगर साबुन तेल सरफ से ही बिजनेस चलता तो पहले नहीं चल रहा होता। साबुन तेल सरफ तो हमें 40 साल हो गए इस्तेमाल करते करते ना। ये बिजनेस तो डेडिकेशन से चलेगा, आपके कमिटमेंट से चलेगा, आपकी दृढ़ता से चलेगा, आपने जो डिसाइड कर लिया, जो निश्चय कर लिया उससे चलेगा, और इंटेग्रिटी से चलेगा। एक वर्ड में पूरा वर्ल्ड है, एक शब्द में पूरा संसार है, इंटेग्रिटी। आप अपनी इंटेग्रिटी में रहिएगा। अगर आपने वर्ड्स दे दिए तो वर्ड्स ही आपकी वैल्यू है। अगर आपने वर्ड्स दे दिए और अगर आप उसे पूरा नहीं कर सकते, जब आपको पता चल गया कि आप अपने वर्ड्स को पूरा नहीं कर सकते, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी अपलाइन को बोलें कि मैडम, सर, मैंने जो आपको वर्ड्स दिए थे एक्चुअली मैं अब उनको पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो सामने वाले आदमी को ये रहेगा, यार ये बात का बंदा पक्का है, नहीं हो पाया तो पहले बोल दिया इसको। गॉट माई पॉइंट। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन, अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन है। और जब शुरू शुरू में नया नया आदमी आता है, ज्वाइन करता है, तो वो न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है। वो भले ही कितना बड़ा हो, कितना एक्सपीरियंस लेके आया हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो बच्चा ही है ना। तो उसको वो सब काम करने सिखाने, उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाने। उसको बोलो सर थैंक यू वेरी मच, आप वेल एक्सपीरियंस हो, जिंदगी में मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, लेकिन नेटवर्किंग में, वेस्टीज के अंदर आप बच्चे हो और मैं आपसे 2 साल बड़ा हूं, तो मैं आपको उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा और उस रास्ते से लेके जाऊंगा जिस रास्ते पे गड्ढे नहीं है। और जब आप थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर देंगे ठीक ठाक, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से चलिएगा। आप, यही नहीं पता होता लोगों को उसके नीचे कितनी जर्निंग हो रही है, कौन आदमी आया, कौन चला गया, किसने कितने पीवी करे, किसकी 6 लाख खुली नहीं खुली। वरना आप सोचिए, एक आदमी को ज्वाइन कराया 100 पीवी से। ध्यान से सोचिएगा इस बात को, मेरा ईगल क्लब क्यों आज कामयाब हुआ। एक आदमी को ज्वाइन कराया 100 पीवी से, और उसी महीने उस आदमी की 6 लाख खुलवाई, और 6 लाखों में 100 पीवी कराए, टोटल पीवी हो गए 700। वो आदमी का फास्ट डेट हो गया। फास्ट डेट होने पर 900 रुपए का उसको प्रोडक्ट फ्री मिला, और 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिला, और 500 700 रुपए का बोनस आया। अब आप उसको जाके बोलोगे सर एक बात बताइए, आपने 3000 रुपए वेस्टीज में इन्वेस्ट किए, 3600 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल गया, 2500 का एक मिला, 900 का एक मिला, 25 और 9 3400 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, और 500 700 रुपए का बोनस मिल गया। मुझे बताओ ऐसा दुनिया में कहाँ होता है। अब मेरा आपसे सवाल है, ये बेनिफिट आप खुद ही लेना चाहते हो या अपने इन 6 लोगों को भी दिलवाना चाहते हो। अब इन 6 लोगों को दिलवाना चाहते हो तो मैं आपके साथ लगता हूं, इन 6 के 6 लोगों का फास्ट चेक कराना है। और दोस्तों, जब अगले महीने वो 6 लोगों का फास्ट चेक होगा ना, तो वो जो ऊपर बैठा था आदमी, उसको 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, और 15,000 रुपए का उसका चेक बनेगा। और जब 15,000 रुपए का चेक बनता है ना, तो आदमी कूद जाता है सिल्वर डायरेक्टर पर। इस कोविड-19 में नवनीत का 23,000 रुपए का चेक बना है। दोस्तों नॉट बैड। पिंकी कौशिक जो 2 साल से बैठी थी वेस्टीज में, 2 साल से उसने कुछ नहीं किया, पिछले महीने 87 पीवी किए, 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए उसके खाते में। ये वेस्टीज की ताकत है। और जानते हो कल उसने मुझे क्या बोला कि आदेश मेरे को तेरे को थैंक यू बोलना है। मैंने बोला थैंक यू किस बात के लिए। कह रही 10,000 रुपए आए वेस्टीज में, और मैं तेरे से प्रॉमिस करती हूँ अब मैं वेस्टीज को करूंगी। जानते हैं ये वही पिंकी कौशिक है जिसके लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा, बनारस उसके लिए घूमा, उसके नेटवर्क के लिए, बॉम्बे उसके नेटवर्क के लिए गया, हिमाचल प्रदेश उसके नेटवर्क के लिए गया। 1 साल जो मेरी माँ घूमी खराब हुई सिर्फ पिंकी कौशिक के साथ हुई, लेकिन उससे मैंने सीखा। लेकिन वो लड़की आज फिर दोबारा से मेरे बिजनेस में आ रही है। जानते हैं क्यों? अगर आपने किसी के साथ चीटिंग नहीं की, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो ये व्यक्ति एक ना एक दिन आपके साथ आएगा। एक बात और, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 20-20 लाख खोल लेते हैं,
उन्हें यही नहीं पता कितनी लैब खोलनी है। हमने आज तक का रिकॉर्ड है, अगर हमारे पास कोई ज्वाइनिंग आई तो हमने एकता मैडम को दी और पूछा कि मैडम किसको कहाँ ज्वाइन कराना बताओ। होंगे हम मारती अपने फील्ड के, अपने एमबीए में रहे होंगे हम मारती, लेकिन वेस्टीज का तो हमको नहीं पता ना। उन्होंने बोला इस आदमी को यहाँ डाल दे, तो उसको वहीं डाला। और यही रीजन है कि मेरे फ्रंट में 8 ही लैग हैं सिर्फ, जिसमें 6 लैग काम करती हैं, 2 लैग शांत बैठी हैं। उनको 2 को मैं जब छेड़ूंगा जब 6 की 6 मेरी मल्टीपल एलओबी हो जाएंगी। जिस आदमी को साथ ले लिया उसको कामयाब कराना, अगर वो वेस्टीज में रहेगा तो उसको कामयाब कराना वो हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, पर उसको हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ देना पड़ेगा, तभी ये होगा। तो विकास जी, ये मेरी ओवरऑल स्टोरी थी। मैंने आप लोगों से कुछ टॉपिक्स पे बात की, और अगर किसी को मेरे कोई वर्ड्स, क्योंकि मैं दिल से मैंने कोई वर्ड ऐसा नहीं बोला जिससे आप लोगों को ठेस पहुंचे, क्योंकि किसी के पर्सनल लाइफ को मैंने नहीं, मेरी उद्देश्य नहीं है, मेरी भावना नहीं है। मेरी भावना सिर्फ इतनी है कि आप लोग जो मुझसे लेने आए हो, मैं अपना बेस्ट दे पाऊं और आप लोगों को उस सब रास्ते से अवगत करा पाऊं कि इस रास्ते पे नहीं चलना जिस पे गड्ढे हैं, क्योंकि इस गड्ढे पे आपको गड्ढा दिखेगा नहीं, उसके ऊपर फूस पड़ा हुआ है, और वो फूस के ऊपर जब आप पैर रखोगे तो आप नीचे गड्ढे में गिर जाओगे, क्योंकि आपको वो गड्ढा दिख नहीं रहा। शायद मैं एकता जी के साथ उस रास्ते से चल के आया था, और उस गड्ढे में आप लोग ना गिरो, इसीलिए आप लोगों को वो सब बातें बता रहे हैं, क्योंकि हमें याद करना है हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं। अगर हम अपना उद्देश्य ही भूल गए वेस्टीज में आने का, तो फिर हम करेंगे क्या। अगर हमें यही नहीं पता कि हम वेस्टीज में आए क्यों हैं, हमें करना क्या है, हम किस लिए आए थे, क्या चाहिए हमको यहाँ पर, हम नेतागिरी थोड़ी करने आए थे। हम तो यहाँ पैसे कमाने आए थे भाई, और अपने लोगों को पैसा कमवाने आए थे, अपना स्वास्थ्य बेहतर करने आए थे। तो जिस पर्पस से आए थे वो पर्पस याद भी है या भूल गए। और ये कोविड वोविड तो आते रहेंगे, सुनामी, कोविड, भूकंप, तो दुनिया चलती रहेगी यार। परेशानी तो उसको नहीं आती जो चिमानों में पहुंच जाता है, बुर्द घाट, वहां जाके परेशानी खत्म हो जाती है। तो जब तक जिंदा है ना, जब तक परेशानी रहेगी। और कोरोना वोरोना से डरने की जरूरत है नहीं, मास्क लगाओ, सप्लीमेंट दबा के खाओ। मैंने पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया था और एकता मैडम के यहाँ से 13,000 रुपए का सामान लेके आया था ना मैं, तो उस दिन मैंने अपने घर का सामान फेंक दिया था, पुराना वाला भाई को दे दिया था। और वो दिन है, आज का दिन है, जो वेस्टीज में प्रोडक्ट है वो वेस्टीज का यूज होगा, दूसरा ब्रांड यूज नहीं होगा। अगर वेस्टीज में है ही नहीं तो मेरी मजबूरी है। आप बात समझ रहे हैं कि ये बिजनेस चलेगा। भाई पंखे के नीचे प्रोग्राम कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। अभी प्रोग्राम किया 10 बजे, ऊपर धूप में पसीने बह रहे थे। तो ये मैंने आपको 20% बताया है। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूं मैं थैंक यू करता हूं स्पेशली एकता जी का, एंड थैंक यू करता हूं पूजा खुराना जी का, और थैंक यू करता हूं विकास उपाध्याय जी का, और इनके साथ जो लीडर्स हैं जिनकी जूते की शॉप है दोनों भाइयों का, उनका थैंक यू करता हूं। इन लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूं मैं। क्यों? मैं अभी वेस्टीज में मात्र 3 साल का बच्चा हूं, और टोटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मेरा 5 साल का है। तो अभी मेरे सीखने के टाइम है। विश्वास करिएगा, सेमिनार होंगे बड़े बड़े, बड़ा प्रोग्राम होगा, 5 लाख का चेक भी होगा, 10 लाख का चेक भी होगा, 20 लाख का चेक भी होगा, 25 लाख रुपए का चेक भी होगा, और फार्म हाउस भी होगा, और मर्सिडीज गाड़ी भी होगी। सब होगा यहाँ से। आज मेरे पास सिर्फ विश्वास है, आज आप विश्वास ले लीजिए उधार, कल आपके पास वो सब होगा जो आपको चाहिए यहाँ से, बशर्ते आप मेरे इस विश्वास को पकड़ के रखना। मैं आज एकता जी की ऑडी को देख के विश्वास पकड़ के रखा हुआ है। मैंने आज एक वीडियो डाली है अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, मैंने लिखा है 9th पास लेडी बन गई सेलिब्रिटी। बात समझ रहे हैं?
तो मैंने तो फिर भी 16 क्लास पढ़ी है, 100 से 7 ज्यादा पढ़ी है। तो मैं भी सेलिब्रिटी ना बनूंगा तो सेलिब्रिटा तो बन ही जाऊंगा है। तो भाई इनको पकड़ के रखो, जो ये बोलती हैं उसको आप करो, चाहे ये सही बोले चाहे ये गलत बोले। क्यों? आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन ये जो बोल रही है ना वो सही बोल रही है। तो गुरुओं को पकड़ के रखो, ये गुरु आपका उद्धार कर देंगे 100%।